हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, है ना। इसमें पहला चैप्टर आपका है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। तो इस चैप्टर से संबंधित आपका 3 वीडियो डाला गया है और इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो है ना, जिसमें आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें पिछले दिन हमने पढ़ा था कि मतलब आर्थिक नियोजन से क्या समझते हैं, योजना क्या होता है, सब हमने जान लिया था। आज आपको पढ़ना है ना, बिहार के बारे में। यानी कहने का मतलब है कि बिहार के विकास की स्थिति पढ़ना है आपको, क्योंकि अर्थव्यवस्था क्या होता है ना, अर्थव्यवस्था कितने क्षेत्र होते हैं, समावेशी विकास क्या है, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर क्या होता है, सब आप जान चुके हैं। तो अब जो आपका अगला टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है बिहार के विकास की स्थिति। बिहार के विकास की स्थिति, ठीक है। जैसे कहा जाता है कि बिहार का जो इतिहास है बहुत ज़्यादा गौरवशील रहा है, क्योंकि यहाँ की जो भूमि है ना, यह भूमि मतलब यहाँ पे जो भूमि है, यहाँ पे मतलब गौतम बुद्ध है ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ है ना, महावीर ने अपने शांति का संदेश दिया है ना। यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे, इनका जन्म भूमि है। और यहाँ पे कई तरह के शासक है ना, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, शेरशाह है ना, बहुत सारे शासकों ने अपना साम्राज्य चलाया यहाँ से। लेकिन फिर भी बिहार जो है विकास के मामले में बहुत ज़्यादा पीछे है, क्योंकि बिहार संसाधन में तो आगे है, लेकिन यहाँ पे मतलब कहा जाता है यहाँ पे आर्थिक व्यवस्था ठीक ठाक नहीं है, इसका विकास ठीक से हुआ नहीं है ना। चूँकि यहाँ से देखिए महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भी यहीं से, मतलब आंदोलन का कार्यकाल भी यहीं से शुरू हुआ। महात्मा गांधी भारत में पहला आंदोलन भी बिहार से शुरू किया, चंपारण आंदोलन के रूप में। लेकिन फिर भी बिहार विकास के मामले में काफ़ी पीछे चल रहा है। लेकिन अगर आप देखें, चूँकि यहाँ पे जो प्रमुख समस्या है बिहार की, गरीबी, बेरोजगारी है ना, भ्रष्टाचारी और अशांति का माहौल। बिहार का जो प्रमुख समस्या है ना, बिहार में कह सकते हैं कि बिहार की प्रमुख समस्याओं को लिखें तो लिख सकते हैं क्या क्या, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी है ना, और अशांति का माहौल है। मतलब साधनों के मामले में धनी होते हुए बिहार क्या है, एक पिछड़ा राज्य है। तो बिहार के पिछड़ेपन के बहुत सारे कारण हैं, ठीक है ना। अगर हम बात करें बिहार के पिछड़ेपन के कारण, बिहार के पिछड़ेपन के कारण, तो अगर हम बिहार के पिछड़ेपन का कारण देखें तो पहला इसमें आपका होता है ना, मतलब तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार का जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे अशिक्षा है, जिसके चलते क्या तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, इस कारण से संसाधनों का भी कमी होते जा रहा है। दूसरा आपका है आधारिक संरचना का अभाव। जैसे पिछले क्लास में आपको बताया था कि आधारभूत संरचना होता क्या है ना, आधारभूत संरचना बताया था ना कि मतलब आधारभूत संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में मदद करते हैं, सहायता देते हैं। तो इन सभी साधनों का बिहार में ना तो शिक्षा का विकास ठीक से है, ना स्कूल ठीक से है, ना कॉलेज है, ना स्वास्थ्य का स्तर ठीक ठाक है। तो यहाँ पे मतलब सड़क, बिजली, परिवहन सब चीज़ बिगड़ा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। लेकिन पिछले दिनों का जब बात करें हम, तो यहाँ पे ना सड़क ठीक, मतलब सड़क भी ना ठीक ढंग से था, ना बिजली है, ना संचार का व्यवस्था है, ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है। इस कारण से कहा जाता है कि आधारिक संरचना का अभाव, ठीक है ना, आधारिक संरचना का अभाव। तीसरा जो आपका है ना, तीसरा है कृषि पर निर्भरता। यानी कि यहाँ के जो लोग होते हैं, जैसे जानते हैं कि बिहार की 80% से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। यानी कि यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर ज़्यादा करते हैं, है ना। यानी कि यहाँ के लोगों का अधिकांश लोगों का जो जीविका को जो प्रमुख स्रोत है कृषि है। और यहाँ का कृषि क्या है, बाढ़ और सूखा से ग्रसित रहता है। और यहाँ का कृषि अनिश्चितताओं से भरा रहता है, कभी ज़्यादा बाढ़ आ जाता है तो कभी ज़्यादा सुखाड़ आ जाता है। इस कारण से कृषि पर निर्भर लोग ज़्यादा हैं। चौथा है आपका बाढ़ तथा सूखा, बाढ़ तथा सूखा। तो यहाँ तो समझ आए कि बाढ़ और सुखाड़ मेहमान की तरह है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हर समय यानी हर साल फिक्स है कि हर साल आएंगे ही आएंगे, है ना। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति। यानी कि खास करके उत्तरी बिहार में देखिए, उत्तरी बिहार में नेपाल में कोसी नदी कारण, नेपाल की कोसी नदी कारण उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। हर साल नियति है कि बाढ़ आएगा ही आएगा, जिस कारण से वहाँ का अर्थव्यवस्था खराब है। दक्षिणी बिहार में सूखा का स्थिति है, तो याद रखिएगा उत्तरी बिहार का क्षेत्र बाढ़ से ग्रसित और दक्षिणी बिहार सुखाड़ से ग्रसित होता है। इस कारण से फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से बिहार, दक्षिणी बिहार किसानों को सूखे का मार झेलना पड़ता है, तो उत्तरी बिहार के किसानों को बाढ़ का मार झेलना पड़ता है, जिस कारण से बिहार का अर्थव्यवस्था कभी फलता फूलता नहीं है। अगर सरकार है ना नदियों पर परियोजना, बांध बना दे तो शायद कुछ संभावना बने, है ना। अगला है पांचवा आपका औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार देखिए, बिहार में औद्योगिक पिछड़ापन भी है। यानी कहने का मतलब है कि बिहार उद्योग धंधों के मामले में पीछे है।
चूँकि जब बिहार का विभाजन हुआ तो बिहार का विभाजन हुआ जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो झारखंड अलग होता है और झारखंड में सारा उद्योग धंधा का क्षेत्र यानी कोयला जितना भी खनिज है सब झारखंड में चला गया। बिहार में बचा सिर्फ क्या बचा है ना, मतलब छोटा मोटा चूना पत्थर है ना, ये सब बचा। और यहाँ के प्रमुख कृषि है, कृषि ही बताएं आपको, कृषि पर बाढ़ और सूखा का प्रकोप है ना, अनिश्चितताओं से भरा होता है। छठा आपका है ना गरीबी। जानते हैं कि जहाँ पे अगर औद्योगिक पिछड़ापन है, बेरोजगारी ज़्यादा है, भुखमरी ज़्यादा है, तो वहाँ पे गरीबी ज़्यादा होगा, है ना। मैंने बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे कुछ है या ना है लेकिन गरीबी जरूर मिलेगा, ठीक है ना। बिहार में गरीबी बहुत ज़्यादा है क्योंकि यहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है मैंने कम है, इस कारण से। अगला है आपका यहाँ का खराब विधि व्यवस्था। खराब विधि व्यवस्था यानी कहने का मतलब है, खराब विधि व्यवस्था का मतलब होता है किसी भी देश में मतलब शांति और सुव्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन बिहार में न शांति है न सुव्यवस्था है। यानी कि बिहार में कानून का जो स्थिति है थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, इस कारण से यहाँ का विधि व्यवस्था क्या है, मतलब नागरिक जो होते हैं शांतिपूर्ण ढंग से उद्योग धंधा नहीं चला पाते हैं, है ना। इस तरीके से कहा जाता है। आठवां आपका है कुशल प्रशासन का अभाव, यानी कि यहाँ पे कुशल प्रशासन का भी अभाव है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति भी मतलब अभावग्रस्त है, आए दिन भ्रष्टाचार के मामले आते रहते हैं, है ना। तत्कालीन जो उस समय के राज्यपाल थे 2005 में, है ना, आर्थिक स्थिति को प्रस्तुत करते हैं और बिहार के मतलब केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है, जो मतलब बताया था कि राष्ट्रीय आय का जो गणना करता है ना, वह जीडीपी में बताया कि नकारात्मक इसका योगदान है, -5.15% है, ठीक है। तो इस तरह से कहा जाता है कि लगभग बिहार जो है, बिहार का विकास बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आश्चर्य का अर्थशास्त्र है। बिहार के अर्थशास्त्र का जो विकास है वह आश्चर्य का, यानी कि आश्चर्यजनक स्थिति कि यहाँ बिहार में इतने श्रमिक हैं, इतने कुशल श्रमिक हैं लोग, फिर भी बिहार की स्थिति खराब है ना। ज़्यादा मजदूर बिहार में ही होते हैं लेकिन लोग बाहर काम करते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई काम है नहीं। इन सभी कारणों से अगर बिहार क्या है, पीछे है। बिहार के पीछे अपने कारण पूछता है एग्जाम में, तो तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारित संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सुखाड़ से क्षति, है ना, औद्योगिक पिछड़ापन और गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, कुशल प्रशासन का अभाव। अब देखिए, अगर हम बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय बताएं, अगर हमें बिहार के आर्थिक विकास को तेज गति से बढ़ाना है ना, तो पिछड़ेपन को दूर करना होगा। जाहिर सी बात है कि इन सभी समस्याओं को सुधारना होगा। और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये चीज़ लाइन याद रखिएगा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने क्या था, है ना, कि अगर भारत का विकास करना है तो पहले बिहार को विकसित करना होगा। क्योंकि बिहार बहुत ज़्यादा गरीब राज्य है और बिहार में भारत का भारत का जनसंख्या भी अधिक भाग निवास करता है। तो यही कहते हैं कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। अगर बिहार, चूँकि बिहार देश का क्या है कि बड़ा राज्य है, अगर हम बिहार को विकसित कर दें तो मतलब देश समझे तो 50 से 70% अपने आप विकसित हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि देखिए, अगर हम इसके पिछड़ेपन को दूर करें, अगर हम बात करें बिहार के पिछड़ेपन, है ना, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय, जैसे पहला आपका है कि, है ना, जनसंख्या पर नियंत्रण करिए। क्या करना होगा? जनसंख्या पर नियंत्रण, यानी कि जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ 23 से जनसंख्या जो बढ़ा उसको रोक लगाना होगा, है ना, जिसके लिए मतलब सरकार को परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए, है ना। अब सरकार ठीक ठाक काम कर रही है ना, इस मामले में। तो इसके लिए राज्य की जनता और खास करके महिलाओं में शिक्षा का प्रचार ज़्यादा है, यानी महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, शिक्षा में प्रचार ज़्यादा करना पड़ेगा उन लोगों में। दूसरा है कि कृषि का तेज़ी से विकास, यानी कि यहाँ का जो कृषि है, जो बाढ़ और सुखाड़ से जो ग्रसित रहता है ना, उसको ठीक करना होगा। बिहार का तेज़ी से मैंने कृषि का तेज़ी से विकास करके, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे जानते हैं कि बिहार में कृषि ही जीवन का आधार है, ठीक है। और अतः कृषि में नए यंत्रों का विकास, उत्तम बीजों का उपयोग, सिंचाई की सुविधा को ठीक ठाक कर करके क्या कर सकते हैं? कृषि का तेज़ी से विकास कर सकते हैं। तीसरा है बाढ़ पर नियंत्रण, यानी कि अगर बिहार सरकार अगर उत्तरी बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण कर दे तो बिहार विकसित हो सकता है। क्योंकि उत्तरी बिहार में उपजाऊ भूमि ज़्यादा है लेकिन हर वर्ष बाढ़ आता है, इस कारण से वहाँ पर कोई फसल होता नहीं है ना। ऊपर से काफ़ी ज़्यादा जान माल की काफ़ी ज़्यादा क्षति भी हो जाता है ना। तो बिहार के विकास में बाढ़ एक बहुत बड़ा बाधक बना हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार के विकास में सबसे बड़ा बाधक कौन है ना, बाढ़, सुखाड़, भूकंप, सुनामी। तो बाढ़ टिक आउट कीजिएगा, ठीक है ना, बाढ़ पे, ठीक है। चौथा आपका है आधारित संरचना का विकास, जैसा ही बताएं।
आधारित संरचना का विकास यानी कि यहाँ पे सड़क है ना, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा का विकास करके यानी कि इत्यादि जैसे आधारित संरचना का विकास करके बिहार के विकास को सुधारा जा सकता है। इसके बाद आप उद्योग का विकास कर सकते हैं, है ना, उद्योग को विकसित करके बिहार को विकसित किया जा सकता है, उद्योगों का विकास। ठीक है। छठा जो आपका है ना, गरीबी दूर करना, यानी कि लोगों का गरीबी दूर किया, यानी कहने का मतलब यहाँ पे लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़वा करके। तो जब तक देखिए, जब तक ये वाला काम नहीं होगा, उद्योग का विकास, आधारित संरचना का विकास, तब तक गरीबी दूर होने का बात नहीं है। ठीक है ना। तो लगभग आपका यही है कि बिहार के पिछड़ेपन को दूर कैसे कर सकते हैं हम, है ना, जनसंख्या पर नियंत्रण करके, कृषि का तेजी से विकास करके। कृषि का कैसे तेजी से विकास करेंगे, उत्तम बीज का उपयोग करेंगे, सिंचाई का सुविधा देंगे, है ना, कृषि में नए नए यंत्रों का विकास करेंगे, नए नए यंत्रों का प्रयोग करेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण कर सके, आधारित संरचना का विकास करके, उद्योग को विकसित करके और गरीबी दूर करके। ठीक है ना। इसके बाद शांति माने कुशल प्रशासन की व्यवस्था करके, मैंने ऐसा प्रशासन लाना है जो भ्रष्टाचार से दूर रहे, है ना, इन्हें मतलब सेवा के बदले में, है ना, मेवा खाने वाले लोग नहीं चाहिए। कुशल प्रशासन की व्यवस्था मतलब जो घुसखोरी करते हैं, भ्रष्टाचार वाले जो प्रशासन होते हैं, उन सब से बचना होगा बिहार को, है ना, बचाना होगा बिहार को इस तरीके से। तो कुशल प्रशासन का अगर हम व्यवस्था करें, जो भ्रष्टाचारी छोड़ के एक अच्छे राह पे समाज सुधारने का काम करे, वो हो सकता है ना। स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन होना चाहिए। और सबसे बड़ा बात है कि केंद्र से अधिक मात्रा में, है ना, संसाधनों का हस्तांतरण। देखिए समझिएगा, है ना, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का, यानी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहिए। यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बिहार सरकार को, है ना, अगर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे दिया जाए तो शायद बिहार को विकसित किया जा सकता है। और केंद्र सरकार बिहार को ज़्यादा पैकेज दे, है ना, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, ज़्यादा बजट दे, तो शायद बिहार को विकसित किया जा सकता है। जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर पूर्व का क्षेत्र जो है विशेष सहायता मिलते रहता है, लेकिन अब तो जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, लेकिन अगर बिहार को मिल जाए तो शायद बिहार का भला हो सकता है। ठीक है। तो चूंकि देखिए यहाँ का जो अधिकांश जनसंख्या कृषि पर डिपेंड है, और कृषि जब वही बताएं, कृषि यहाँ का बाढ़ सूखा से ग्रसित है। तो देखिए बिहार, देखिए चूंकि बिहार है क्या कि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है और देश के विकास में बहुत बड़ी भूमिका भी निभाता है। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कह भी थे कि यदि भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना होगा, यानी कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ठीक है। तो बिहार को विकसित करने के लिए, है ना, सबसे पहले क्या करना होगा, केंद्र सरकार को थोड़ा ज़्यादा बजट देना होगा। केंद्र सरकार को बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। और मतलब हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है ना, श्री नीतीश कुमार है, वो कई वर्षों से ट्राई कर रहे हैं, है ना, कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल जाए। शायद हो सके तो मिल जाए तो बहुत बेहतर रहे। तो लेकिन देखिए कहा जाता है कि एक अर्थशास्त्री जिनका नाम है ना, कुजनेट क्या है कि गरीबी जो है कैंसर की रोग की तरह है, क्योंकि बिहार के लोगों में गरीबी बहुत ज़्यादा है ना। और कई अर्थशास्त्री कहे हैं कि गरीबी एक कैंसर के रोग की तरह है, जो मैंने शरीर के किसी भी एक हिस्से में हो गया तो पूरा शरीर चला जाएगा, मतलब जान भी जा सकता है। तो सबसे पहले गरीबी दूर करना है ना, इस तरीके से। तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे देखिए भूमि भी जो बहुत ज़्यादा उर्वर है ना। अगर यहाँ पे हम बताएं ना कि कृषि सिंचाई का उचित व्यवस्था कर दे, उत्तम बीज का प्रबंध कर दे, है ना, मतलब कृषि में नए नए यंत्रों का प्रयोग करें, तो शायद बिहार का विकास संभव है। कृषि को बहुत तेजी विकसित कर सकते हैं। और कृषि का विकास जिस दिन हो गया उस दिन बिहार का विकास हो जाएगा, क्योंकि बिहार का अधिकांश जनसंख्या जो है कृषि पर टिका हुआ है ना। बिहार में एक जो कमी है, दक्ष मानव संसाधन कमी है। कहने का मतलब है बिहार में जो है ना, कुशल मानव संसाधन का कमी है। तो इसलिए बिहार के लोगों को पहले ज़्यादा शिक्षित करना होगा, शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा करना होगा। ठीक है। जैसे देखिएगा, कहा जाता है कि जहाँ उत्तरी बिहार में बाढ़ है तो दक्षिण बिहार में जल संसाधन में कमी है। तो इन सभी असमानताओं को कम करना होगा। ठीक है। तो देखिए जैसे देश के नागरिकों को रहने के लिए मकान, रोटी है ना, खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, न्यूनतम आवश्यकता है। तो हर समय सत्ता में रोटी, कपड़ा, मकान तो चलते रहता है, लेकिन बिहार के विकास में, बिहार के रहते हैं, सबसे पहले इस बात को भी अपनाना होगा, है ना, कि मतलब इसका विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा कैसे सुधारा जाए। मतलब रोटी, कपड़ा, मकान तो जनता को चाहिए, लेकिन साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य सब चाहिए, है ना। नहीं कहने का मतलब कि बिहार के सभी जनताओं को, है ना, मतलब एक अच्छे प्रशासन, मतलब एक अच्छे सरकार का चयन भी करना चाहिए। जैसे इस वर्ष चुनाव है ना, तो लगभग यही ट्राई करना चाहिए बिहार की जनता को कि एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाए, है ना, जो विकास का काम करे, जो उनकी समस्याओं को समझे, पैसे पर वोट या दारू पर वोट ना दें। ठीक है। तो लगभग यही कहा कि देश के लोगों में गरीब लोगों का जो इच्छा है उसको पूरा करने वाले नेता को चुनना चाहिए, जो न्यूनतम आवश्यकताओं को उनका पूर्ति कर सकता है। ठीक है। तो लगभग यही कहा जाता है कि देखिए गरीबी रेखा पढ़े होंगे 9th क्लास में, है ना, कि गरीबी रेखा क्या करता है, योजना एक बनाया था गरीबी रेखा, जिससे गरीबी का मापन किया जाता है। जो शहरी क्षेत्रों में कहा गया कि जो व्यक्ति मतलब
शहरी क्षेत्रों में जो 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं, मतलब शहरी क्षेत्र में कितना ऊर्जा चाहिए, 2400 कैलोरी, और ठीक है ना, यानी सॉरी मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में 2100 कैलोरी, ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी। अगर शहरी क्षेत्रों में कोई व्यक्ति 2100 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त कर रहा है तो समझिए वो गरीबी रेखा के नीचे है ना, और ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी के नीचे है तो भी गरीब है। तो लगभग यही कहा जाता है कि देखिए सरकार आज हर तरीके से नरेगा मनरेगा जैसे कार्यक्रम ला रही है, जिसमें लोगों को 100 दिनों का रोजगार का गारंटी होता है, रोजगार दिया जाता है। जैसे नरेगा भी क्या है, नरेगा एक राष्ट्रीय योजना है जिसके तहत मजदूरों को 100 दिनों का रोजगार देने का गारंटी लिया जाता है। तो आज बिहार के विकास का अवधारणा से मतलब हम लोग का यही है कि मतलब किसी भी देखिए विकास की अवधारणा से मतलब यही लगभग होता है कि समाज के सभी वर्गों का है ना बिना भेदभाव तरीके से विकास हो, यानी किसी के साथ भेदभाव ना हो और विकास ऐसा हो कि समाज का कोई भी वर्ग छूटे ना, ठीक है। यानी कि हम लोग को समावेशी विकास करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि बिना भेदभाव किए हुए समाज में समाज के सभी वर्गों का विकास एक साथ हो। बिहार समझ रहे हो कि बिहार के पीछेपन कारण क्या है, बिहार के पीछेपन को दूर कैसे कर सकते हैं, बिहार के मतलब बिहार का योगदान किस तरह से है देश के विकास में, ठीक है। यहाँ पे कृषि है बहुत ज़्यादा, अगर कृषि को विकसित किया जा सकता है, कृषि को विकसित कर दिया जाए तो बिहार का विकास संभव होगा, और बिहार का विकास होगा तो देश का विकास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपका जो पहला चैप्टर है वो खत्म हो गया, ठीक है। तो जो आप मतलब इसका जो आपका जो नोट्स है टेलीग्राम के लिंक पे आपको डाला जाएगा, ठीक है। और मतलब तब तक आप इसको जो लिखना है लिख सकते हैं, है ना, तो आपको जो नोट्स मिल जाएगा, और है ना इसका जो अगला चैप्टर है अगले वीडियो मिलेगा, तब तक आप इसको बढ़िया से है ना घर पे है ना रूटीन बना के थोड़ा पढ़िए और सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देते रहिए, नहीं तो समय बहुत जल्दी गुजर जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, अगला वीडियो आपको अगले भाग में जरूर मिलेगा।